हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में। और आज का जो ये क्राफ्ट है ना, उसकी इंस्पिरेशन मैंने इस लीफ से ली है। आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो ऐसा है कि जैसे मेटल में मिलने वाले क्राफ्ट्स या जो होम डेकोर होते हैं वो मिलते हैं, और उसे आज हम इस मोटे पेपर से बनाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको उन महंगे महंगे क्राफ्ट्स को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही थिक वाइट कलर का पेपर लिया है। ये चार्ट पेपर से भी मोटा होता है। एक्चुअली ये कार्टरेज पेपर है, और जब इस लीफ को हम इन पर बनाते हैं ना, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है, और ये सबसे बेस्ट पेपर है इस क्राफ्ट के लिए। तो आप कार्टरेज शीट ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको ये शीट्स मार्केट में ना मिले तो उसका भी एक ऑल्टरनेट है। आप 3-4 चार्ट पेपर वाले पेपर लीजिए, उसे आपस में पेस्ट कीजिए। जब वो थिक हो जाएं तब उनकी कटिंग इस तरह से कर लीजिए। अब मैंने इसके अंदर लीफ बनाई थी, और ये लीफ आप एग्जैक्टली इसी से ट्रेस करके बना सकते हैं। उसमें इस तरह से मैंने लाइनिंग दी, और उसके बाद मैंने पेपर कटर से इसके बीच वाले गैप को अच्छे से कट कर लिया। इस क्राफ्ट को बनाने का इंस्पिरेशन भले ही मुझे लीफ से आया हो, लेकिन कुछ दिन पहले मैं एक मॉल में गई थी जहां होम डेकोर के बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव पीस पड़े थे। उनमें से एक इस तरह का पीस भी था जो इस लीफ से कुछ मिलता जुलता था। बस थोड़ा बहुत आइडिया मैंने वहाँ से लिया, और बाकी काम तो हमारी लीफ ने कर ही दिया। अब इस लीफ की मैंने कटिंग कर ली है। देखिए, मैंने यहाँ 3-4 तरह से अलग अलग साइज़ में इस लीफ को कट किया है। और इसके बाद हम लेंगे इस तरह की स्टिक्स। यहाँ आप बैम्बू स्टिक लीजिए, या अगर वो ना हो तो आप वो झाड़ू वाली तीलियाँ आती ना, वो भी ले सकते हैं। बस उन्हें 3-4 करके बंडल में बांध के टेप से ज़रूर रैप कर लीजिएगा, ताकि वो गोलाई में आ जाएं। क्योंकि इस लीफ को टिकाने के लिए हमें किसी मोटी स्टिक की ही ज़रूरत पड़ेगी। बस बीच में ग्लू लगाकर इसे अच्छे से टिका दीजिए। ये ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। अब तीसरा स्टेप जो है वो है क्ले बनाना। और ये जो क्ले है वो मैंने सिंपल वॉल पुट्टी ली है, थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा ग्लू डाला है। हमें इसे थोड़ा सा लिक्विडी ही रखना है। इसे लिक्विडी रखने का कारण बस इतना सा ही है कि हम इसका पेस्ट जो है ना, इन लीफ के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये क्ले इतना ही पतला होना चाहिए कि आराम से ब्रश से अगर हम इस पेपर पर लगाएं तो आराम से ये स्प्रेड हो जाए। 1-2 बार इसके आपको लगाकर सुखाना है और रखना है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर 3 लेयर्स की थी इस क्ले की, और क्ले के लगाने के बाद धूप में अच्छे से सुखा लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत स्टिफ हो गई। अब हमें स्टिफ लीफ ही क्यों चाहिए वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब हमारा 4th स्टेप है कि हमें एक बेस बनाना है, और बेस बनाने के लिए मैं इस पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, और ये मुझे यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो बॉक्स है ना, वो मेरे मोबाइल स्टैंड के साथ आया था, जिसे मैंने बहुत पहले ही संभाल कर रखा हुआ था, और आज जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये मेरे बड़े काम आ रहा है। अगर आपके घर में भी इस तरह के कार्डबोर्ड हो ना, तो आप उन्हें हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। अब इस कार्डबोर्ड से हम एक फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये फ्रेम बनाना है। ये फ्रेम लगभग 15 बाय 10 इंच का है। मैंने जो लीफ यहाँ पर ली है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम का नाप ऑलरेडी ले लिया था। आप जब इस क्राफ्ट को बनाएंगे ना, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपकी लीफ बनेगी उसके हिसाब से ही उसे रख कर फ्रेम बनाइएगा। मैंने फ्रेम बनाने के लिए ये 4 पीसेस कट किए हैं, और इसके साइड में इसे ट्रायंगल में कट किया है, और इसके ऊपर मार्किंग कर दी है, ताकि मैं जब इन्हें आपस में जोड़ूं तो सही पीस सही जगह पर लगे। ये पॉइंट यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं ये फ्रेम बना रही थी ना, तो कटिंग भले सेम सी लगती हो, लेकिन जब हम इसके जोड़ लगाते हैं तो जोड़ में भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, और वो गैप इस फ्रेम को बनने नहीं देता। तो मार्किंग अच्छे से कर लीजिएगा। हमारे ये चारों ही पीस बनकर तैयार हैं, तो बस अब इसे हम आपस में पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर इस मोटे कार्डबोर्ड को 2-2 बार लेकर इसे एक दूसरे के ऊपर चिपका कर इसे बहुत ही थिक कर लिया है। आपके पास इससे भी मोटा कार्डबोर्ड हो तो वो एक सिंगल पीस ही काफ़ी रहेगा। बस अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं, तो इसके किनारों पर हम ग्लू लगा देते हैं, और इसे आपस में इस तरह से रखकर पेस्ट कर देते हैं। इन्हें बहुत ही पेशेंसली जोड़िएगा, क्योंकि इनके जोड़ बहुत ज़रूरी हैं। ये फ्रेम वर्क अच्छा हो जाए ना। फ्रेम के साइड में कार्डबोर्ड का वो रफ पार्ट दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पेपर टेप का इस्तेमाल किया है, और इसके चारों कोनों में अंदर और बाहर की तरफ हर तरफ पर इस पेपर टेप का इस्तेमाल करके उन रफ सरफेसेस को मैं कवर कर लूँगी। इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए अंदर और बाहर की तरफ।
इस तरह की पेपर टेप ना मिले तो आप प्लेन पेपर लीजिए और प्लेन पेपर पर ग्लू लगाकर भी उसे आप साइडों में इस तरह से चिपका सकते हैं। बेसिकली इसका काम सिर्फ उस कार्डबोर्ड के रफ वाले पार्ट को छुपाना ही है। इसके बाद मैं यहाँ पर फेविकॉल ले रही हूँ और टिश्यू और फेविकॉल के इस लिक्विड से यहाँ पर इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे ताकि ये फ्रेम और ज़्यादा मजबूत बन जाए। इसे बहुत ही अच्छे से लगाइएगा, खास करके इन किनारों पर अगर उनमें गैप हो तो ग्लू को उसके अंदर भी अच्छे से भर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस फेविकॉल में थोड़ी सी क्ले लेंगे ना तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये लीफ हमारी बिल्कुल सूख कर तैयार हैं, एकदम स्टिफ हो चुकी हैं। अब डायरेक्टली इसके ऊपर मैं ये ऑयल पेंट इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये ऑयल पेंट वही हैं जो हम मोस्टली अपने घर के दरवाज़ों या गेट पे करते हैं। तो मैंने यहाँ गोल्डन कलर का ऑयल पेंट लिया है और इन पर हम 2-2 बार इस पेंट को अच्छे से पेंट कर देंगे। वैसे ऑयल पेंट की वजह से ये थोड़े से वाटरप्रूफ भी हो जाएंगे। तो पेपर जो हमने लिया है ना, वो पेपर भी अगर गीला हो जाए तो कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसका रीज़न बस यही था कि मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया है। और जब ऑयल पेंट अच्छे से सूख जाए उसे 2-3 घंटे आराम से धूप में सूखने दीजिएगा। आजकल गर्मी भी बहुत है तो बहुत ही आराम से 2-3 घंटे में वो सूख जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है और उससे ही स्पॉन्ज की हेल्प से उसके ऊपर थोड़े से टेक्सचर दिए हैं। जिस तरह से हमने गोल्डन कलर किया था वैसे ही सेम प्रोसेस हम इस ब्लैक कलर का भी करेंगे। अगर आपके पास ऑयल पेंट नहीं हो तो आप बेझिझक एक्रेलिक पेंट से भी ये सेम काम कर सकते हैं। स्पॉन्ज से आप थोड़ा सा टेक्सचर वर्क भी दे सकते हैं। तो ये हमारी ब्लैक और गोल्डन कलर की लीफ जो है ना वो तैयार हो जाएंगी बहुत ही आराम से। और इस टेक्सचर की वजह से इस पर थोड़ा सा मेटल लुक आएगा। आप देखिएगा, इसे करने के बाद मैंने इस फ्रेम पर भी इसी तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से इसे पेंट कर लिया है। सारे पीस बनकर तैयार हैं, सूख चुके हैं अच्छे से। अब बस इन्हें जोड़ना बाकी है। हमने जो लीफ तैयार की थी इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ इस बैम्बू स्टिक में और लीफ के सबसे ऊपरी तरफ इस पॉइंट पर आपको ग्लू लगानी है और इस फ्रेम पर अच्छे से जोड़ते जाना है। इसे देखकर आपको पक्का डाउट होगा कि आपने इतनी कम मात्रा में यहाँ पर ग्लू लगाया है तो ये टिकेंगी कैसे। लेकिन बिलीव मी, ये ग्लू ही इतनी अच्छी है कि इसे थोड़ी सी भी मात्रा में हम लगाते हैं ना तो ये अच्छे से टिकती है। और हाँ, आप इस लीफ के बीच बीच में भी थोड़ी सी ग्लू ज़रूर लगा दीजिएगा। और एक ऑल्टरनेट और है, अगर आपको ऐसा लगता है ये लीफ निकलेंगी तो आप पीछे OHP शीट भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये सारे पीस यहाँ जोड़ दिए हैं और ये हमारा होम डेकोर आइटम तैयार हो गया है, और वो भी सिर्फ वेस्ट कार्डबोर्ड और पेपर से। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया? ये सिंपल है बट बहुत ही एलिगेंट लगता है। अगर आप ऐसे 3-4 फ्रेम्स बना लेंगे और उन्हें एक साथ वॉल पर लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको भी आज का ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप क्राफ्टिंग।